हेलो आप लोगों को। टेंस का जो अगला पार्ट हम लोगों का है वो जैसा मैंने लिखा हुआ है, मैं प्रेजेंट टेंस से शुरू कर रहा हूं। ध्यान ये रखना कि अभी भी वो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। कंसेप्ट टाइम एंड टेंस का है। मतलब ये कि सेंटेंस में टाइम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको टेंस का, दैट इज वर्ब के फॉर्म को चुनना होता है। हमारे यहां अप्रोच में क्या गलती हुआ कि हमें बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं। इस अप्रोच में थोड़ा सा अंतर होगा कि आप ये समझो कि अगर सेंटेंस, इसको ऐसे देखो, ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट एक्टिविटी को बताता है, ऐसे मत देखो। अगर सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है, परमानेंट एक्टिविटी बताई जा रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर पता चल रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। अब इसी हिसाब से आपके पास सेंटेंस में टाइम एंड टेंस दिया हुआ है। अब सिर्फ टाइम का असर नहीं पड़ता, सिर्फ टाइम का अंतर नहीं पड़ता। आपके पास अभी आज प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा था कि वो मिसनोमर है, वो उसमें प्रेजेंट का कैलकुलेशन बहुत कम होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं। आप सेंटेंस जो आपको मिलेगा, ये स्पोकन का सेंटेंस नहीं है कि आपको जो मन में है आपने बोल दिया, चलो ठीक है, वो तो आपके स्पोकन का पार्ट है। आप जो कर रहे हो वो किसी रिटन का, किसी का दिया हुआ सेंटेंस को आप जज करोगे कि ये सही है कि गलत है। अब आपको जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, आप एक समझो कि इसको मैंने मिसनोमर कहा था, मतलब ये नाम गलत है। क्योंकि अगर मैं टेंस का एक ग्राफ बनाऊं, टाइम का, ये प्रेजेंट का, टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैंने एक बनाया है, मैंने सोचा कि कैसे बनाया जा सकता है, तो आप जरा समझो कि वो ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, जरा रियलाइज करो कि वर्तमान का समय है। वर्तमान का समय का मतलब क्या? अगर वो इन दिनों की बात हो रही है, आजकल की बात हो रही है, तो ये वर्तमान का समय तो नहीं है। इन दिनों चारों तरफ भ्रष्टाचार है, देयर इज करप्शन एवरीवेयर, अगर ये ऐसा बोला जाए तो वो वर्तमान का मतलब क्या? क्या इन दिनों चारों तरफ भ्रष्टाचार है, क्या इसमें पास्ट नहीं है? क्या इस किए भ्रष्टाचार कल खत्म हो जाएगा? इसमें फ्यूचर का मीनिंग नहीं आ रहा है। तो फिर आप अगर ग्राफ में समझो, तो अगर आपका प्रेजेंट का नाउ का टाइम है, नाउ, इस वक्त जब मेरे मुंह से बात निकल रही है, उस बात को सिर्फ एक टेंस एक्सप्रेस कर सकता है, और वो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। इस वक्त की बात, इस मोमेंट पर, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इस मोमेंट पर अगर मुझे बात करनी होगी, तो इसका मतलब कि मुझे एक ऐसे काम के बारे में बात करनी होगी जो कंटिन्यू हो रहा हो, तभी मैं इस मोमेंट की बात करूंगा। अभी अगर मैं बोलूं कि अभी मैं बीमार हूं, तो आप ये ध्यान रखना कि ये बीमारी का, राम अभी खेल रहा है, जरा सोचना, राम अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी की स्थिति कंटिन्यू कर रही है। सो आपका इस वक्त का चलने वाले काम को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो पास्ट में भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जो लिखा है वो तीनों टाइम में यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, जबकि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सिर्फ इस वक्त की बात कर रहा है। इसलिए मैंने यहां पे एरो डाला है, सिर्फ इस मोमेंट की बात करेगा। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट देखो तो वो प्रेजेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो पास्ट की बात कर रहा है। ये तुम्हारा यहां से यहां तक पास्ट है, यहां से यहां तक प्रेजेंट है, और वहां फ्यूचर है। तो तुम्हारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है
वो एक ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि खत्म हो चुका है पास्ट में। अगर तुमने बोला आई हैव, ध्यान रखना आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हो। अगर आपने कहा कि आई हैव टेकन माई लंच, तो आपने ये जो लंच किया है वो पास्ट में किया था, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका असर अभी भी है। तो एक बात बताइए कि अगर आपको रिटन में एग्जामिनर अगर सेंटेंस देता है तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि असर कहां उसका है या खत्म हो गया है, जबकि ओरिजिनली वो असर है। बट ये तो तब ना जब राइटर स्पीकर अपने हिसाब से बोले, तो वो चुन सकता है कि चूंकि मेरे पे असर है इसलिए मैं प्रेजेंट का परफेक्ट चुन रहा हूं। लेकिन अगर रिटन में होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के लिए होता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो, अगर मैं बोलूं कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम इस वक्त चल रहा है, बट वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, अगर ऐसा कोई मीनिंग आए, इसीलिए ये ड्यूरेशन बताता है। ये पास्ट से लेके इस वक्त तक कंटिन्यूअस, सिर्फ इस वक्त, नो पास्ट। मैं इसको, अगर मैं गलती से मैंने यहां पे खींच दिया है, ये सिर्फ इस वक्त की बात करेगा, वो ना तो फ्यूचर की बात करेगा ना पास्ट की बात करेगा, वो सिर्फ इस वक्त की बात करेगा। और उस वक्त में अगर पास्ट का भी सेंस है, कब से शुरू हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सिर्फ पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों टाइम का जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचो कि इस सेंटेंस में पास्ट भी है, ये प्योर पास्ट है, इसमें तीनों टेंस है, तो फिर अगर हम लोगों ने कहा कि ये प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली प्रेजेंट टेंस सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। अब अगर मैं टाइम एंड टेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं, टाइम एंड टेंस के नाम की बात करूं, तो ऐसा कोई टाइम का वर्ड अगर आपके पास लगा हुआ हो जिससे तुम्हारा अभी का बात पता चल रहा है, तो आपको वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाना होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप ध्यान दो कि आपके सेंटेंस में अगर इस तरह के कोई वर्ड लगे हों, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, नाउ, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी, ये स्टिल का कंजंक्शन वाला नहीं है, बट वाले मीनिंग में, ये इसका मतलब अभी भी, ये सारे एडवर्ब या एडवर्बियल्स हैं जो ये बताते हैं। अच्छा, नाउ के साथ जरूरी नहीं है कि नाउ से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बोलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नाउ को हम सीक्वेंस में बोलते हैं। नाउ आई विल सिंग, अब मैं गाऊंगा, सीक्वेंस चल रहा है, किसी ने गाया, नाउ मैं गाऊंगा, बट नाउ ही इज वीपिंग, अभी वो रो रहा है, तो आपको ये नाउ के बारे में थोड़ा सोचना होगा, नाउ के बारे में सोचना होगा। स्टिल में भी सोच लेना, कि क्योंकि स्टिल के साथ कभी कभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी उस पर आता हूं। ये लगे हुए अगर वर्ड्स हैं तो अमूमन काम के अभी चलने की बात होगी, और तब आपका जो वर्ब का फॉर्म होना चाहिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे एट प्रेजेंट ही इज स्लीपिंग, इस वक्त, इस वक्त। तो नाउ या स्टिल का मतलब अगर वो अभी भी की बात कर रहा है तो स्टिल, नाउ का मतलब अगर अभी का है तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करो। बट एक बात ध्यान रखना कि वर्ब के कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैं तुमको दिखाऊं उसको।
जैसे भर्व के ये कुछ मैंने भाव रखे हैं यहां पे, हेट, लाइक, एडमायर, फियर, लव, रिस्पेक्ट, ये भाव हैं यहां से लेके यहां तक। लेकिन एक बात जरा सोचिए कि इज इट दैट भाव इसीलिए है कि इनके 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, इसीलिए भाव है, क्रिया तो नहीं है। आप जरा बताइए तो, अगर मैं बोलूं आई थिंक यू आर रॉन्ग, एम आई डूइंग एनी वर्क? क्या मैं कोई काम कर रहा हूं? इफ आई एम सेइंग आई थिंक, दे आर कॉल्ड किसी चीज का, आपको इसको हम लोग इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, दोनों को। ये आपके धारणा, आपके जरा सोचिएगा, आपके ओपिनियन, जो आपके कंसेप्ट्स को बताएं, जो आपके ओपिनियंस को बताएं, दे आर देयर। अब जरा सोचो कि ये जो धारणा आपने बनाई है या जो ये आपका ओपिनियन है, क्या वो सिर्फ इस वक्त पे अप्लाई हो रहा है? क्या ये धारणा को पहले से नहीं चला रहा है? जरा सोचना, आई थिंक, क्या आई थिंक का मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं या मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं? आई बिलीव इन गॉड, क्या मैं आज के दिन इस वक्त की बात कर रहा हूं? यह बिलीफ अभी का है। इसीलिए दे आर एक्चुअली कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। इनको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कहा जाता है। ये कभी भी काम के कंटिन्यू होने की बात नहीं करते, इनको कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होते तो मैं एक अगर आपको सेंटेंस बोलूं, क्योंकि हर चीज में आपको ये बात समझनी होगी। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो आप जरा सोचो कि क्या ये, आप, मैंने वही वर्ड लगाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं अभी बता रहा हूं मैं, कि सी को हम आईएनजी में नहीं लगाते। मैं उस थॉट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों, कहां पढ़े। अब लड़कों ने क्या किया या फिर किताबों ने क्या बोला कि सीधा उन्होंने सी को आईएनजी में नहीं इस्तेमाल करते। अभी वो समझिएगा, यहां पे वो वर्ड लगा हुआ है थिंक, बट यहां ओपिनियन बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पे प्लान वर्ड में मीनिंग लगा हुआ है थिंक, प्लान के मीनिंग में, और इसीलिए ये सही है। यहां पे उनमें से किसी का भी अगर मीनिंग वो उसके ओरिजिनल मीनिंग से, अगर कोई आदमी आई बिलीव इन गॉड अगर मैं बोले, और अगर आप किसी से बात कर रहे हो एंड तब अगर आपने बातचीत के दौरान बोला कि आई एम बिलीविंग यू, तो एक बात आप समझो कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप उस आदमी में विश्वास करते हो। वो अभी जो बोल रहा है ना, अभी जो बोल रहा है, उस बात को आप मान रहे हो कि वो सही बोल रहा है। ये अभी की बात हो रही है, ये अभी के प्लानिंग की बात चल रही है। समझिएगा, वो ओपिनियन बताने वाले मीनिंग में, जैसे मैंने अभी दो एग्जांपल दिए, वो अलग मीनिंग में जाएंगे। इसीलिए ये रूल नहीं है। जैसे आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे, यहां पे सी वर्ड का मीनिंग देखना नहीं है, मुलाकात करना है, कंसल्ट करना है। इसीलिए आपने सी में आईएनजी लगाया।
अब इनको जो बोला जाता है, आप जरा समझिएगा, इनको जो बोला जाता है, जैसे फियर, फील, हियर, सी, स्मेल, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के तौर पे जब इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसको बिना किए होता है। कहीं अगर कोई सुगंधित चीज जल रही है या किसी ने अच्छा परफ्यूम मारा है, बगल से आप गुजरते हो तो आप सूंघते नहीं हो, आपको गंध आ जाता है। जब वो गंध अच्छा लगेगा तो आप उसमें हो सकता है कि इनहेल करो। और अगर आपने आंख खोला तो आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। आपने आंख खोला तो आप जब किसी चीज को ध्यान से देखते हो तो नाउ यू आर नॉट सीइंग इट, यू आर लुकिंग एट इट। जब ध्यान से देखते हो तो ये नॉर्मल वर्ब ऑफ परसेप्शन है। अभी ठंड आ जाएगी, आप जानबूझ के ठंड महसूस नहीं करते हो, वो महसूस होता है। सो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी दशहरे का टाइम था, मैंने देखा हमारे मोहल्ले में दुर्गा जी की मूर्ति रखी हुई थी, बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर बजा रहे थे। तो मैं सुन नहीं रहा था, मुझे सुनाई पड़ रहा था। मैं देखा नहीं, मुझे दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ता है जब हम भी आंख ओपन कर। ये सूंघने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्मेल का दो मीनिंग होता है, एक होता है गंध आना और एक सूंघना। जब आप कहीं दुर्गंध वाले जगह से बगल से गुजरते हो तो आपके पास गंध तो आ जाती है, वो आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन था। उसके बाद आप अपना गंध लेने का प्रोग्राम रोक देते हो। तो ये अगर नेचुरली हो रहे हैं तो ये नॉन कंटिन्यूअस है। यहां पे बिलोंग, हैज है, पजेस, ओन, उसके पास है, वो रख नहीं रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा, उसके पास है। दिस डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू दिस मिनिस्ट्री, वो उसका पार्ट है। मैंने वर्ब इसीलिए इसको बोला कि इसके 5 फॉर्म होते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेज, ऐसे वर्ब्स नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, और नॉन कंटिन्यूअस होंगे तो आप इसको ना तो सिंपल कंटिन्यूअस में बना सकते हो और ना ही तुम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना सकते हो। हां, इन दोनों में मीनिंग, जैसे एक और क्वेश्चन है, आपने मैकडोनल्ड का पंचलाइन देखा होगा, आई एम लविंग इट। आप जरा सोचो कि वो इस वर्ड को किस सेंस में यूज किया है। इट का मतलब वहां पे एक बर्गर का फोटो होता है, और वो बोल रहा है कि ये बर्गर मेरे को खाने में बहुत मजा आ रहा है। वो प्यार करना का मीनिंग नहीं आ रहा है, आई एम इंजॉइंग इट, आई एम इंजॉइंग इट। इसीलिए उसने उसको कंटिन्यूअस में डाला। बट आई लव क्रिकेट बोलूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम लविंग क्रिकेट, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तुम अपनी पसंदगी दिखा रहे हो, तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो कि ये गेम बड़ा अच्छा होता है। ये टेम्पररी एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत सारे लोग बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए। वो काम अभी चल रहा है, वो रुकेगा, वो रुकेगा, अभी वो चल रहा है बट वो स्टॉप होगा। अगर वो स्टॉप नहीं हुआ तो वो हैबिचुअल है, परमानेंट एक्टिविटी हो जाएगा, और परमानेंट एक्टिविटी होगा तो वो चला जाएगा तुम्हारे इंडेफिनिट में। क्योंकि इंडेफिनिट ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एकाध दिन इस वक्त चलने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने अगर सुना कि ये तुम्हारा जो ओपिनियंस है, या तुम्हारे पास ही हैज अ बिग हाउस, तो ये एकाध दिन के लिए, इस वक्त के लिए नहीं है। अब इसके साथ एक
स्पेशल रूल जुड़ा हुआ है हैज के साथ। मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं। हैज हैव के साथ एक रूल है, वो ये कि जब आप इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है यू हैव इन योर पोजेशन समथिंग, तुम्हारे अधिकार में कोई चीज है, तुम उस चीज से जुड़े हुए हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। आई हैव फीवर। अच्छा, आई हैव फीवर में हैव का मैं मीनिंग बोलूं तो कोई लोग बोलते हैं रखना, होना। तो आई हैव फीवर, तो वो होने के मीनिंग में आप रख नहीं रहे हो, वो सफर के मीनिंग में भी हैव का इस्तेमाल होता है। बट आई हैव माई लंच, वो एक अलग मीनिंग जाएगा। वी हैड अ पार्टी यस्टरडे, दैट इज एंजॉय, ऑर्गेनाइज। तो याद रखिएगा कि जब वो इस मीनिंग में जाए तो ये हैज हैव नन कंटिन्यूअस है। इसको आप कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम हैविंग फीवर, नहीं बोल सकते। आई हैव फीवर। आई एम हैविंग 3 पेयर्स ऑफ शूज, नहीं बोल सकते, आई हैव बोलोगे। सो पोजेशन वाले मीनिंग में, सफर वाले मीनिंग में आपको हैज हैव को कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करना है। और बाय कंटिन्यूअस आई मीन सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों। इस मीनिंग में टेंस का कोई बार नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आई एम हैविंग माई लंच अगर लिखो तो मैं खा रहा हूं अभी। आई हैव हैड माई लंच लिखो। अब इसी जो आईएनजी है उसका मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया, तो आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच। He has been having his lunch for half an hour. अब चूंकि आधा घंटा पास्ट वाले से लेके अभी तक वो खा रहा है, इस वक्त भी, तो ये तो ड्यूरेशन हो गया ना, पास्ट से लेके अभी तक का। अभी खा रहा है लेकिन वो पास्ट से शुरू हुआ है, तो इसके हिसाब से यहां पे आप ईटिंग लिख लो ना। आई हैव बीन, सॉरी, ही हैज बीन ईटिंग हिज लंच, ही हैज बीन टेकिंग हिज लंच। आधे घंटे से अपना लंच खा रहा है। तो आप इसको इस मीनिंग में किसी भी टेंस का इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आप कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिंपल सा कि आप या तो इसको इंडेफिनिटिव बनाओगे और नहीं तो परफेक्ट बनाओगे। अब अकॉर्डिंग टू नीड जिसमें भी बनाना हो, बट कंटिन्यूअस में वो नहीं बनेगा। ठीक, अभी आप इसका आपने पूरा समझा। इनको आप कंटिन्यूअस में नहीं बनाते तो नेचुरली इनका जो, अगर तुम्हारा एक परमानेंट टाइप का परसेप्शन है तो तुम इसको इंडेफिनिट बनाओ, और अगर वो आपने काम किया है, अब नहीं कर रहे हो, खत्म हो चुका है काम, तो आप उसको परफेक्ट बना लेना। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का कहां यूज होता है ये मतलब नहीं है। आप अभी पढ़ जो रहे हो, आप ये नहीं पढ़ रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट का कहां यूज करते हैं। वर्ब के अनुसार, चीजों के अनुसार कौन सा वर्ब का फॉर्म प्रॉपर होता है, और यही आपके टेंस में एरर देता है। सो ये आपका इसको दिमाग में रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि तीनों टाइम से जुड़ा हुआ है, सो आपको ऐसा सेंटेंस, जो कि मैं अभी उसको बताता हूं, क्योंकि टाइम एंड टेंस में सिर्फ टाइम नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट के इंडेफिनिट का आपने वो उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहां
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबों में ये बात लिखी हुआ, परमानेंट एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ। उनके अलावे हैबिचुअल एक्शन HA, परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये मैं अंडरस्टूड है। अगर आपको इन दिनों की स्थिति भी बतानी हो कि आजकल की स्थिति क्या है, तो इसमें भी वही वाला तीनों टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। अगर मैं बोलूं आज चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आप इसमें तीनों टाइम की बात हो रही है। देयर इज करप्शन एवरीवेयर। ठीक है, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि करप्शन इज स्प्रेडिंग, करप्शन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट में टेकअप करता हूं तो इस बात को टेकअप करूंगा। सो प्रेजेंट की अगर कोई स्थिति भी बतानी हो, एक ऐसी स्थिति जो सिचुएशन अभी है, वो सिचुएशन पहले से चला आ रहा है और वैसा ही चलेगा, तो ये भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना होगा, अगर आगे चलेगा तो भी। ठीक है, अभी मैं उसको ऐड करता रहूंगा वहां पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके पास कोई ऐसा टाइम का वर्ड लगा हो, जैसे प्रेजेंटली आदि बोला। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट को देखो, हां, उसके पहले इन शब्दों पे नजर डालो। दे आर कॉल्ड रादर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब हैं। कोई चीज, ये काम कब कब होता है, कब कब, तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जरा सोचो कि ये काम वो पहले भी हुआ है, एक तरह से वो एक हैबिचुअल टाइप का या परमानेंट टाइप का तो है, वो प्राय सोया हुआ रहता है, तो वो पहले भी सोया हुआ रहता था, आजकल भी उसके आदत में पड़ी हुई है ना। तो ऐसी चीजों के साथ whenever he comes, जब भी वो आता है, ये हैबिचुअल हो गया। तो इनके साथ भी, ये टाइम एंड टेंस में टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, इनके साथ भी तुम्हारे प्रेजेंट का इंडेफिनिट आप इस्तेमाल करते हो। अगर ये पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट का इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे। ठीक, इसके साथ ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनको अलग से समझना जरूरी है, अलग से समझना जरूरी है। इनके साथ दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, एक इंडेफिनिट भी होता है प्रेजेंट का, और दूसरा परफेक्ट भी इस्तेमाल होता है। अगर वो हैबिचुअल तुम्हारा कोई एक्टिविटी बता रहे हो इससे, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे, और तुमने ये काम जो हैबिचुअल नहीं है, हैबिचुअल आप नहीं बता रहे हो, कोई अदर सिचुएशन, काम करने की बात कर रहे हो, अदर कंडीशंस में प्रेजेंट का परफेक्ट इस्तेमाल करते हो। जैसे आई हैव नेवर सीन द जू, मैंने जू कभी नहीं देखा है, हैबिचुअल नहीं है वो। आई नेवर ईट बिफोर 10, मैं 10 बजे के पहले कभी नहीं खाता हूं। ये तुम्हारा हैबिचुअल हो गया, आपने इंडेफिनिट इस्तेमाल किया, और ये हैबिचुअल नहीं है, अब उसका लिस्टिंग करना बड़ा मुश्किल होगा, तो ये तुम्हारा परफेक्ट में जाएगा। सो अगर वो इन दोनों के साथ ही वो रूल होता है, ही हैज ऑलवेज बिन माई गुड फ्रेंड, ही हैज ऑलवेज बिन
माई गुड फ्रेंड। वो हैबिचुअल नहीं बता रहा है, वो हमेशा से मेरा एक अच्छा दोस्त रहा है टिल डेट, अभी तक। एंड आई ऑलवेज टेक माई लंच एट 1 o'clock। मैं अपना लंच 1 बजे, ये हैबिचुअल पार्ट हो गया। सो इनके साथ दो अगर आएंगे तो कंटिन्यूअस तो कभी नहीं यूज होगा, और इनके साथ अमूमन तुम्हारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, मतलब इंडेफिनिट यूज किया जाता है। अगर आप पास्ट में यूज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। समटाइम्स ही केम लेट, समटाइम्स ही केम लेट, कभी कभी वो देर से आता था। सो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का वर्ड जो तुम्हारे टेंस पे असर डालते हैं, टेंस डिसाइड करते हैं।